कांग्रेस प्रवक्ता से है, एक चाय बेचने वाला हमारे देश में इतनी प्रोग्रेस लेके आगे विदेश से पड़े हुए राहुल गांधी इतनी प्रोग्रेस क्यों नहीं ला पाए। हम यूनिवर्सलाइज, हम देश के प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति के बैंक के अकाउंट खोल देंगे। जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1990 बनवाया मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा संभाला, फिर आपकी 10 साल सरकार रही, आपने कहा वो उसको इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा पाया। किस आप बात करते हैं कि इनके काम हमारे प्लान थे। ठीक है, इनके खेल में अडानी जी आएंगे, डार्क पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अडानी जी समझौता करेंगे। जब पिछले 1 साल में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला है 60,000 करोड़ रुपए का अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार में। आइए अडानी जी, क्या विकास की बात करते हैं हम। बीजेपी ने गरीबों तक सिलेंडर पहुंचा, उस टाइम आप कहां थे, आपने क्यों नहीं पहुंचाया। देखिए, बच्ची ने पढ़कर बोला होगा जो भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे और जनता के बीच में। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी डिबेट में जब जनता ने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इधर उधर की बातों में उलझाने लगा। उसके बाद जनता ने सवालों पर बोल दिया कि ये सब व्हाट्सएप ज्ञान का सवाल मत लेकर आया करो। फिर जनता ने कांग्रेस के प्रवक्ता को बेइज्जत किया। रही कसर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूरा कर दिया। दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको खुश करने आया हूँ, नया सपना दिखाने आया हूँ। मैम, टाइम सेविंग हो रही है कंज्यूमर की। जो इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहे हैं इजी वे में हो रहे हैं। पहले लेंदी फॉर्मेट हुआ करता था, टाइम लगता था बैंकों में काम करने में, बिजनेस वगैरह जो भी थे बहुत लेंदी प्रोसेस होती थी। आज के टाइम में बहुत जल्दी काम हो जाता है और आसानी से हम लोगों को फायदा होता है जो बिजनेसमैन है। ठीक है, मतलब सवाल नहीं पूछना था आपको, मतलब बात कहनी थी। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, एक चाय बेचने वाला हमारे देश में इतनी प्रोग्रेस लेके आगे विदेश से पड़े हुए राहुल गांधी इतनी प्रोग्रेस क्यों नहीं ला पाए। हमारा देश पहले भारत बहुत ज्यादा नीचा था, अब वो ऊपर आ चुका है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, एक साथ जल्दी। मेरा सवाल आप दोनों से है। हाँ। मेरा सवाल आप दोनों से है, जब चुनाव रहते हैं तभी सारी योजना, तभी सारे नौकरी के फॉर्म क्यों निकलते हैं, उसके पहले क्यों नहीं निकलते। हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से। आज बीजेपी जो भी काम करती है आप कह देते हैं कि ये तो हम बताए थे, ये हमारा प्लान था, लेकिन आज ये हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट की और कंप्यूटर की। 1991 में आ गया, राजीव गांधी सरकार में आ गया, लेकिन फिर आपकी 10 साल सरकार रही। आपने कहा देश के किस कोने में, किस गांव में आपने इंटरनेट पहुंचा दिया? क्या आपका उसमें प्लान था? एलपीजी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990 बनवाया, मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा संभाला। फिर आपकी 10 साल सरकार रही, आपने कहा वो उसको इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा पाया। किस आप बात करते हैं कि इनके काम हमारे प्लान थे? ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, फिर नौकरी पे जाएंगे। देखिए, सिलिकॉन वैली और डायस पार्क कब बने? कब भारत का परचम लहराया वहां? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इन्होंने पूछा अभी कि कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, ये नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ किसान परिवारों को जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस ने नीचे पहुंचा दिया। 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। निचिकेता मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़िए, जो हमारी सरकार के समय आई थी। हमने संकल्प लिया था कि जनवरी 2016 तक हम यूनिवर्सलाइज, हम देश के प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति के बैंक के अकाउंट खोल देंगे। जो अच्छा हमको सिखा रिया है कि डिजिटल कौन नहीं चाहता, तो किसने बनाया? मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर सकता है। जब अटल जी की सरकार आई तब आईटी रिवॉल्यूशन आया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दुनिया में पहला कार्यालय अमेरिका के बाहर खोला है, तो 1998 में भारत के बेंगलुरु में खोला। 1998 में किसकी सरकार थी केंद्र में? अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, मगर ये क्यों नहीं चाहते। अभी कर्नाटक में किस स्कैम हुआ जिसमें अलॉटमेंट हुआ? बेंगलुरु जो कि आईटी कैपिटल मानी जाती है, वहां ई ऑक्शन नहीं हुआ। ई ऑक्शन से डरते हैं क्योंकि ई ऑक्शन में ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद धीरे से किसको दे दिया गया? मुख्यमंत्री पर भी आरोप है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में ले लिया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने अपने लिए स्पेशल जमीन अलॉट करवा ली। क्यों? ई ऑक्शन नहीं किया गया। इसलिए डरते हैं क्योंकि ये उसी थ्योरी में विश्वास करते हैं कि 1 रुपया चले तो 85 पैसे इन लोगों की। 85 पैसे, देखिए एग्जैक्ट बताएं सेंटेंस क्या था राजीव गांधी जी का, कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते आते घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है, यानी 85 पैसे घिसते घिसते हाथ में पहुंच जाता था। ये वही चीज चाहते हैं, इसलिए इनके साथ ये स्थिति था। इसलिए ये एक सार्वभौमिक प्रगति के लिए यह प्रयास किया गया है। जल्दी। मेरा सवाल सर कांग्रेस से है, आप बार बार कह रहे हैं गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। क्या इसका ये कारण तो नहीं है कि आपकी तरफ के प्रवक्ताओं के पास 1000 करोड़ लगभग, उससे भी ज्यादा बल्कि काला धन पाया जा रहा है? मेरा नाम दिवेश कुमार सिंह है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से है कि आपने कहा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारा विकास किया, फिर बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे बेरोजगार लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी भी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं,
तो बेरोजगारी दर ज्यादा क्यों है? उसकी चोट तो इनको लगी है लोकसभा में। बेरोजगारी दर इस समय 4.75% है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। और जो आपने बिहार की बात कही, बिल्कुल सही बात है। लंबे समय तक बिहार को उस स्थिति में रखा गया, अन्यथा आप में से शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, बिहार आजादी के आसपास चौथे या 5वें नंबर पे था स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। पिछले कुछ सालों से कौन बेड़ा गर्क कर रहा है? अरे वही जिसको आपने वापस गले लगा लिया। नहीं हाँ हाँ सुनिए, हाँ। 2005 कभी उधर जाते हैं फिर इधर आइए 2005 कारपेट ऐसे। सुनिए 2005 तक 58 साल तो या तो कांग्रेस रही या लालू जी रहे। पिछले 10 साल अब पिछले कुछ सालों में अगर आप आइए तो जो बिहार में बदलाव नीतीश बाबू आइए। नहीं अब सुनिए, आप तो बिहार की हैं। 2005 में ग्रोथ इसीलिए तो पूछ रही हूँ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या थी? अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ निगेटिव थी। निगेटिव से पॉजिटिव लाके हमने किया है। तो भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां बिजनेस की ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई हो। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में निगेटिव थी और इनके समर्थन से सरकार चल रही थी। अंजना जी, लालू यादव जी की सब बेड़ा गर्क तब होता है जब इनके साथ चलती है। आपके साथ चलती है तो खुशियों की नदियां बहती हैं। अच्छा चलिए एक बात, चलिए एक लाइन बोलता हूं। बिहार में चुनावी हिंसा होती थी कि नहीं? बोलिए। होती थी, अब होती है, नहीं होती है। इतना अंतर तो साफ दिख रहा ना, बाकी बहस बाद में करें। बस यही आपका विकास है। अरे ये विकास चुनावी हिंसा। अरे साहब, जिस राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती थी उस राज्य में आज हिंसा होना बंद हो गई। अंजना जी, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हो गई। इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। सबको पता है चुनावी हिंसा होती थी, आज नहीं हो रही। अंजना जी, एक सेकंड सवाल आने दीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता से है कि सर आपको बीजेपी के हर एक डेवलपमेंट वर्क पे क्यों इतना क्वेश्चन उठाते हैं आप लोग? चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो सड़कें बनानी हो। मैं खुद अभी आपने बैंक की बातें की, इंटरनेट की बातें की कि हर जगह इंटरनेट सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए। आपने बैंकें बहुत खोली, लेकिन उस बैंकों का सही से काम करना भी जरूरी है। मैं बनारस से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे पहले जब आज से 10 साल पहले देखा जाए, 15 साल पहले देखा जाए, तो वहां पे एजुकेशन लोन लेना बहुत मुश्किल था। आज मैं एक छोटे से बैंक में, यूपी बड़ौदा बैंक है, वहां पे मैं गया एजुकेशन लोन लेने के लिए। मैं आज गया, कल मेरा लोन प्रोसेस हो गया और वो पास भी हो गया। तो उस टाइम में ऐसी चीजें क्यों नहीं होती थी? आप बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं बीजेपी पे, तो डेवलपमेंट के वर्क तो अपना अनुभव बता रहा है, बनारस का लड़का बता रहा है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मार्जिनल वोट से वहां जीत पाए बनारस। ये जवाब है आपका? नहीं सुन तो लीजिए ना, बनारस से है। नहीं, एजुकेशन लोन तो उसका आसान हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन नौकरी मुश्किल हो गई। आज जितने युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। आजाद भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। आपने कहा था ना, विरल आचार का आर्टिकल है, उसमें वो कह रहे हैं कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का कहना है कि बाजार में उनका प्रभुत्व मुद्रास्फीति को लगातार उच्च स्तर पर बनाता है। और कौन सी कंपनियां हैं? वो कह रहे हैं कि अंबानी समर्थित रिलायंस समूह, आदित्य बिरला समूह, अडानी समूह, भारतीय टेलीकॉम, शीर्ष 5 जो कंपनियां हैं, उन्होंने ऐसी मोनोपोली स्थापित की। और राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि हर एक क्षेत्र में क्यों आप अडानी जी, एयरपोर्ट अडानी जी को देंगे, पोर्ट आप अडानी जी को देंगे, सीमेंट की फैक्ट्रियां अडानी जी लगाएंगे, लोहे का काम अडानी जी करेंगे, तेल के खेल में अडानी जी आएंगे, दाल पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अडानी जी समझौता करेंगे। जानते हैं 230 रुपए दाल पहुंची कब? जब 25 मिलियन टन भारत के दाल का प्रोडक्शन था। क्यों? क्योंकि 2 बड़े धन्ना सेठों ने नेक्सस बना लिया। आज अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना। मोदी जी 1,65,000 से बनारस जीते, वो तो हार के बराबर था। और अखिलेश यादव अपनी खानदानी सीट पे 1,72,000 से जीते, कमाल कर दिया था साहब। मतलब आप लोग भी गजब करते हैं। और अभी इनको बताता हूं, इन्होंने कहा अडानी जी को पिछले 1 साल में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला है 60,000 करोड़ रुपए का, अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार में। आइए अडानी जी, अब आप आइए। सबसे बड़ा अगर माइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो भूपेश बघेल की सरकार में 11,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में। आइए अडानी जी। उसके बाद पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है केरल में। आइए अडानी जी। उसके बाद महाविकास आघाड़ी ने दिया है, तो आइए अडानी जी। और अभी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी ने कहा आइए अडानी जी। गजब है साहब। आइए अडानी जी, आइए अडानी जी। मेरा नाम रितु है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से है। जैसा कि आप विकास की बात करते हैं, हम बीजेपी ने गरीबों तक सिलेंडर पहुंचा, उस टाइम आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं पहुंचाया जब एक लेडीज उस चूल्हे की धुएं में अपनी आंखों को खराब कर लेती है? और नेक्स्ट लाइट
वहाँ पे मतलब एक कैंडल जला जला के बच्चे पढ़ाई करते थे, उस टाइम आप कहाँ थे? आपने उस लाइट को क्यों नहीं दिया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हिंदुस्तान में कितने गांव है जानते हैं आप? 6,40,000 गांव। मोदी जी सरकार में आए तब तक कितने गांव में बिजली पहुंच चुकी थी? सिर्फ 18,000 गांव बाकी थे। और ये हमारी अकेले की सरकार ने नहीं, आजाद भारत में जितनी सरकारें थी उन्होंने काम किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाकर छोड़िए, आपको क्यों लगता है बच्ची ने ये सवाल क्यों पूछा? नहीं, मैं बच्ची को ही बता, देखिए बच्ची ने पढ़कर बोला होगा जो भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। वो बीजेपी के व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई है। मैं तो इनके लोकसभा का जवाब बता रहा हूँ। दूसरी बात, नहीं, गैस के सिलेंडर परसेप्शन की बड़ी लड़ाई है, मैं कह रहा हूं ना कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी का दुरुपयोग किया जो हमारी समय स्थापित थे। मैं ये कह रहा हूं कि गैस का सिलेंडर हमारे उसका समय क्रेडिट तो मार्क ज़करबर्ग को लेने दीजिए। व्हाट्सएप व्हाट्सएप भी कांग्रेस और बीजेपी का हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के साथ किया। अगर हमारी सरकारें रही होती तो उसमें भी इंडियन कंपनी जरूर होती। जल्दी छोटा दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा आनंद आया होगा ये वीडियो देखकर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और कोई लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।